हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 10 के एमसीक्यूज। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ प्लेन मिरर इज रोटेटेड थ्रू अ सर्टेन एंगल द रिफ्लेक्टेड रे टर्न्स थ्रू ट्वाइस एज मच द साइज ऑफ द इमेज इज। बच्चा, हमेशा क्या होता है, साइज ऑफ द इमेज डिपेंड नहीं करती है मिरर के रोटेशन के ऊपर। एज वी नो डैट द साइज ऑफ द इमेज डज नॉट चेंज व्हेन द मिरर इज रोटेटेड बाय अ सर्टेन एंगल। सो इसका आंसर क्या रहेगा हमारा? आंसर नंबर D. It remains the same. Okay. Now move to our next question. If the object is placed symmetrically between two plane mirrors, the inclined at angle 72 degree, then the total number of images formed. बच्चा, total number of images formed कितनी होंगी? बच्चा, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, that is equal to 360 divided by theta minus 1. राइट। तो यहाँ पे हमारे पास 360 डिवाइडेड बाई थीटा की वैल्यू दे रखी है 72, 5, ठीक है। 360 माइनस 1 दैट इज 4। द आंसर विल बी 4। आंसर नंबर बी। मूविंग टू आवर थर्ड क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? Option number A is the angle of incident and reflected are equal. Yes, always angle I is equal to angle R. Angle I is equal to angle R. Here is our first statement is correct. जब फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है तो हमें आगे जाने की नीड नहीं है. So move to our next question. Focal length of a plane mirror. Focal length of a plane mirror is always, yes, B, infinity. Right. So move to our next question. The image shown the path of incident ray to a concave mirror. बच्चा, ये हमारे पास इमेज दे रखी है एंड where would the reflected ray meet for the image formation to take place. बेटा, इसमें पूछा हुआ है कि हमारे पास कैसे, अब देखो कहाँ इमेज कहाँ फॉर्म होगी। अभी कहाँ से आ रही है हमारे पास रेस, कहाँ से आ रही है? बिहाइंड द सी। जब हमारे पास बिहाइंड द सी आती है तो इमेज कहाँ बनती है बेटा? Between C and F. So our correct answer is option number C, that is between C and F. Move to our next question. A beam of light incident on a plane mirror form a real image on reflected. The incident ray beam is. बच्चा, जब भी हम इंसिडेंट भी हमारे पास क्या होता है, एक इमेज बना रही है, तो वो हमेशा क्या हुई होंगी बेटा? कन्वर्ज हुई होंगी कहीं ना कहीं। देखो क्वेश्चन कहता है बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर फॉर्म अ रियल इमेज। रियल इमेज कब बनती है? जब एक्चुअल मीट होती है। एक्चुअल मीट किस केस में होगी? जब हमारे पास रेज होती हैं वो कैसी होती हैं? कन्वर्जेंट होती हैं। सो अवर आंसर इज आंसर नंबर बी। मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस of 40 centimeter in front of a concave mirror of focal length 20 centimeter. The image produced is. बच्चा, इसमें पूछा हुआ है कि इमेज कैसी बनेगी। बच्चा, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं तो इसमें जो इमेज बनेगी बेटा वो हमारे पास रियल, इन्वर्टेड एंड आर ऑफ सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगी। राइट। बट आपको इसके अंदर एक क्वेश्चन और भी आता है कि बताइए कि जो रेशो होगी इमेज की और जो ऑब्जेक्ट फॉर्मेशन की इमेज है उनकी हाइट की रेशो क्या होगी? तो आंसर विल बी 1:1। ये सेम क्वेश्चन हमारे पास 2 टाइप से आस्क किया जाता है। वन इज़ कि आप उसकी इमेज और ऑब्जेक्ट की जो रेशो है इमेज फॉर्मेशन की, जो उनकी हाइट की, वो क्या होगी? 1:1। और सेकंड किस टाइप की बनेगी? तो बेटा किस टाइप की बनेंगी? रियल, इन्वर्टेड एंड सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। सो मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्टूडेंट कंडक्ट्स एन एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ कन्वेक्स लेंस. He places the object at a distance of 60 centimeter in front of the lens and observe that the image is formed at a distance of 30 centimeter behind the lens. What is the power of the lens? बच्चा, इसमें पावर पूछी हुई है। हमारे पास पहले फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। राइट, डेट इज 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। और हमें पता है कि जो पावर होती है P किसकी इक्वल होती है? 1/f की। सो हमें पहले F की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। F के बाद हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? P की। F की वैल्यू निकालने के लिए हमें U चाहिए और हमें V चाहिए। U की वैल्यू दे रखी है 60 एंड V की वैल्यू दे रखी है 30। तो यहाँ से आएगा हमारे पास 1/f इज इक्वल टू 1/60 प्लस 1/30
that is 1 upon f is equal to 1 upon 20. So value of f is equal to 20. वैल्यू ऑफ f आ गई हमारे पास 20. देन p इज इक्वल टू 1 अपॉन f, राइट. p की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन f. फिर p इज इक्वल टू 1 अपॉन 20 दैट इज इक्वल टू 0.05. द आंसर विल बी 0.05. आंसर नंबर B. Okay. Move to our next question. An image of an object produced on the screen which is about 36 centimeter using a convex lens. The image formation is 3 times. बच्चा इसमें दे ही रखा है इमेज फॉर्मेशन 3 times है, तो that is 36 upon में 3 that is 12. The size of the object will be 12. Then option number A is our correct answer. Move to our next question. The image formed by a convex spherical mirror is. You all know the answer. जो भी हमारे पास कन्वेक्स मिरर है, मिरर की बात कर रहे हैं, तो इमेज फॉर्मेशन कैसी रहती है बच्चा, वर्चुअल रहती है. द आंसर इज आंसर नंबर ए, डेट इज वर्चुअल. मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. अ स्टूडेंट studies that a convex lens always form a virtual image irrespective of its position, right? What caused the convex mirror to always form a virtual image? बच्चा virtual image कब बनेगी, ठीक है. इट मीन्स जो हमारे पास इमेजेस हैं वो हमारे पास रियल में मीट नहीं हो रही हैं. वो कभी भी हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं वो हमारे पास इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. जब रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट नहीं करती तभी हमारे पास कैसी बनती है बच्चा, वर्चुअल रे बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है. सो अवर ऑप्शन नंबर ए इज बिकॉज द इंसिडेंट रे नेवर इंटरसेक्ट. यस, बिकॉज द रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्स. बेटा कन्वर्स होंगी सिंगल पॉइंट की, इसका मतलब तो क्या है, रियल इमेज बना रही हैं, कन्वर्स नहीं हो रही हैं. डेट इज ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज द रिफ्लेक्टेड रे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर 1. मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 12. अ 10 mm long pin is placed vertically in front of a concave mirror. A 5 mm long image of pin is formed at 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर. द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज. बच्चा क्वेश्चन कहता है कि हमें फोकल लेंथ बतानी है, राइट. पहले आप स्टेटमेंट को पढ़ो, उसके बाद उसको देखिए हमें क्या क्या गिवन है. हमें गिवन है यहाँ पे बच्चा, हमें निकालना है फोकल लेंथ की वैल्यू, डेट इज़ एफ निकालना है हमें. पहले हम देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है. हमें इसके अंदर बच्चा वी की वैल्यू गिवन है 30, राइट. वाई गिवन है डेट इज इक्वल टू -5. एक्स गिवन है, एक्स इज इक्वल टू 10. वाई क्या होती है, हाइट ऑफ इमेज, एंड एक्स इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. एंड वी नो डैट, पहले जो वैल्यूज़ गिवन होती है हम सब वो लिखेंगे. एंड वी नो डैट कि हमें, वी नो डैट वी अपॉन यू इज इक्वल टू -y अपॉन एक्स. इससे हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे, u की, क्योंकि हमें पता है 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन v. हमारे पास u की वैल्यू नहीं है, बाकी सारी वैल्यूज़ गिवन है. पुटिंग द वैल्यू एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ u. नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ u. v की वैल्यू गिवन है हमारे पास 30 अपॉन u इज इक्वल टू -5 अपॉन x की वैल्यू है 10. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ u. u इज इक्वल टू 60, राइट. u की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 60 एंड v की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है. कितनी है बच्चा v की वैल्यू, यस 30, राइट. देन यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ f. f की वैल्यू कैसे होगी बेटा, 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v, राइट. that is equal to 20 centimeter. Find out the answer in, right. Then option number B is the correct answer. Move to our next question. Rahul conducts an experiment using an object of हाइट 10 सेंटीमीटर. बच्चा जो गिवन होता है ना, पहले वो सोचते चलो. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन 10 सेंटीमीटर एंड कनकेव लेंस विद द फोकल लेंथ. फोकल लेंथ इज ऑल्सो गिवन, राइट. and the object is placed at a distance of 20 centimeter from the lenses. Okay, can the image be formed on the screen? पहले बताना है कि इमेज स्क्रीन के ऊपर फॉर्म होगी तो कैसी होगी, राइट. Now you can also find out this.
लाइक 1/f फोकल लेंथ को फाइंड करेंगे 1/v माइनस 1/u। बेटा लेंसेज के केस में माइनस आता है, राइट। नाउ फाइंड आउट द वैल्यू, इससे हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देन मैग्निफिकेशन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, डेट इज इक्वल टू u/v। मैग्निफिकेशन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उससे हम लोग बता देंगे कि इमेज कैसी फॉर्म्ड होगी। यहाँ पे हमारे पास आंसर रहेगा नो, द इमेज फॉर्म्ड विल बी वर्चुअल। जो हमारे पास इमेज होगी वो कैसे होगी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। जो आपकी इमेज बनेगी वो यहाँ पे वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और मैग्नीफाइड रहेगी। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ रेयर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल। बेटा जो व्हीकल के अंदर हमारे पास जो मिरर लगाया जाता है वो कैसे होता है बेटा, उनकी मैग्निफिकेशन कैसी रहती है उन मिरर की, ऑलवेज लेस देन 1। तभी हम उसमें जो पीछे से व्हीकल्स आ रहे होते हैं उनको हम लोग बहुत ही वाइड देख सकते हैं, उनको बहुत दूर से भी हम उनको ईजिली देख पाते हैं, वो वाइड एरिया कवर कर लेते हैं ये, राइट। Move to our next question. A student conducts an activity using a concave mirror with a focal length of 10 centimeter. He places the object 15 centimeter from the mirror where the image likely to form. Image कहाँ पे बनेगी ये आपको निकालना है। So again सेम फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है बच्चा, पहले फोकल लेंथ गिवन है, डेट इज f इज गिवन। f कितना गिवन है, -15, right। v is equal to -10। again 1/f is equal to 1/v minus 1/u, right। again put out the value and find the value of u। हमें किसकी वैल्यू पूछी हुई है, where the image likely to form। इमेज कहाँ बनेगी, एट u पॉइंट पे। फाइंड आउट करेंगे u की वैल्यू, राइट। निकालो, -1/10 minus 1/u is equal to -1/10 minus 1/u is equal to -1/15। here u is equal to -30 centimeter, 30 centimeter। बेटा माइनस में है, इट मीन्स कहाँ बनेगी, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। फाइंड आउट द आंसर एंड टिक द आंसर। here the answer is at 30 centimeter in front of the mirror। move to your next question। the image of an object placed in front of convex mirror is formed at। no doubt इसका आंसर कहाँ होगा बेटा, कन्वेक्स मिरर है तो इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर। मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फुल लेंथ ऑफ इमेज ऑफ अ डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली बी सीन यूजिंग। बेटा आपने एक बिल्डिंग को देखना है जो टॉल है, आप उसको कैसे देख पाएंगे, ऑप्शन आर कनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, यस कॉन्वेक्स मिरर से। बेटा कॉन्केव मिरर वो होता है जो डॉक्टर लोग यूज़ करते हैं, एक स्मॉल चीज़ को बहुत क्लोजली देखते हैं, हमने पीछे बहुत बड़ी डिस्टेंस पे है इमेज, उसको देखना है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करेंगे, राइट। Move to question number 18। A student conducts an activity using a flask of height 15 centimeter, right, and the concave mirror, okay। He finds that the image formed is 45 centimeter in height। what is the magnification। बच्चा m किसके इक्वल होता है मैग्निफिकेशन, m is equal to here 45/15, that is equal to 3 times। द आंसर विल बी 3 times। मैग्निफिकेशन किसकी इक्वल होता है, एम के कौन कौन से फार्मूले होते हैं बेटा, एम मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v/u एंड -y/x, राइट। फ्रॉम दिस फार्मूला यू कैन फाइंड आउट here 45/15 that is equal to 3, okay। the answer will be 3 times, option number D। move to our next question, question number 19। which of the following can make a parallel beam of light from a point source incident on it।
बेटा पैरेलल बीम ऑफ लाइट की बात हो रही है तो कहाँ पे बनती है बेटा हमारे पास कॉनकेव मिरर में और एज वेल एज कन्वेक्स लेंस में भी, बिकॉज कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस ना एक दूसरे के जैसे ही वर्क करते हैं, बोथ वर्क सिमिलरली. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. Move to our next question and the last question. A student studies that the speed of light in air is 300,005 centimeter kilometer per second, where the speed of glass slab is about 19700 kilometer second per sec. What caused the difference in their speed इन दीज टू मीडियम. बेटा स्पीड ऑफ किसी भी चीज़ की के अंदर स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड करती है उसकी डेंसिटी कितनी है. उसी डेंसिटी को हम लोग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी कह देते हैं. उसी डेंसिटी को आप लोग क्या कह देते हैं कि वो कितना हार्ड है, सॉलिड है, कितना उसके अंदर से रेयर पास कर सकती है. सो यहाँ पे किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, वो टेम्परेचर के ऊपर तो ऑफकोर्स नहीं करेगा, अमाउंट ऑफ लाइट के ऊपर भी नहीं करेगा, विंड का तो कोई मतलब ही नहीं है. ऑफकोर्स जो डेंसिटी होती है उसके ऊपर डिपेंड करती है. सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डिफरेंस इन देयर डेंसिटी. सो हेयर आर आवर क्वेश्चन, 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर. ओके, टिल देन अपने अच्छे से प्रिपरेशन करना, बोर्ड एग्ज़ाम जो है बहुत नियर है. आई होप यू आर गोइंग टू डू वेरी वेल. इफ़ यू लाइक द सेशन प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब द